Hello viewers, I'm Satyajit. I'm welcoming you to all in my another video. यही वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा को जाउछे हाईकोर्ट एएसओ रो 2014 मसिया रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोथरा आमे डिस्कशन करबा जनरल स्टडीज रो प्रतिटी क्वेश्चन इन डिटेल. The PDF is in handwritten form, so kindly adjust. Let's start. So viewers, एबे आमे जिबा हमर प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 जोटा बेसिकली हमर डिस्कवरी ऊपर अछि. So question number 1 कहूँ antibiotic, then antiseptic, then stethoscope, then x-ray and then thermometer. एमाने सबू एमान को किए डिस्कवर करथिले. आमे जानछु antibiotic was discovered by Alexander Fleming. Antiseptic was discovered by Joseph Lister. Stethoscope was discovered by Irene Theophil Hyacinth Linek. Viewers, my pronunciation may be different. You should pronounce the particular words on your own. Then come to your X-ray part. X-ray was discovered by W.C. Roentgen in 1895. Then thermometer was discovered by Galileo, but the modern clinical thermometer was invented by Daniel Gabriel Fahrenheit. ठीक अच्छे ये मॉडर्न क्लिनिकल थर्मोमीटर पचारे आम लिखा डैनियल गैब्रिएल फारेनहाइट. सिंपली थर्मोमीटर पचारे आम लिखा गैलीलियो. राइट. सो देन आम जीवा क्वेश्चन नंबर 2 जोटा कि फेमस पर्सनालिटी उपरे अछि. फर्स्ट क्वेश्चन पचार आरती प्रधान. योर आरती प्रधान इज फेमस फॉर ओपन वाटर स्विमर एंड कोच. सो आरती प्रधान इज फेमस फॉर open water swimmer and coach. बाईचुंग भूटिया कथा यदि आम कहबा, सी इज अ renowned Indian footballer often referred as Sikkimese sniper. Then आसीबो देवाशीष महांती. everyone knows he was a former Indian cricketer. तापरे जुंको ताबेई a Japanese mountaineer जे कि प्रथमे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करथिले. आउ जो 7टा बड़ बड़ आमर अच्छी माउंटेन ताकू भी से क्लाइम करथिले. से हेले जुंको ताबेई. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 5 कैरोलिन माइकलसन. देखो तो कैरोलिन माइकलसन सेमती कौन सी रियल पर्सनालिटी नहांती, बट स्टिल एटा होची वैम्पायर डायरी नामक एक गोटे फिक्शनल स्टोरी अच्छी बा फिक्शनल बुक अच्छी जो थे गोटे क्यारेक्टर अच्छी किए जाना है कैरोलिन माइकलसन. इज नोन एज वेल नोन एज फिक्शनल क्यारेक्टर फ्रॉम द वैम्पायर डायरीज. तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 3 जोटा कि एब्रिविएशन बा फुल फॉर्म रो आसुची. एबे दबा देखिबा प्रथम क्वेश्चन जोटा कि BRO जार फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. Then BCCI, everyone knows that. BCCI full form है Board of Control for Cricket in India. Then ASI, Archaeological Survey of India. Then CVC stands for your Central Vigilance Commission. Very very important. Then FERA, Foreign Exchange Regulation Act. एबे आमे जबा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 4 जोटा कि बेसिकली हमर अछि नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक है ना. नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक आमे जानछंती अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य और यू कैन सिंपली राइट कौटिल्य और द्रामिडाचार्य. जहाँ लिखले ठीक हम. चाणक्य लिखले ठीक हम, कौटिल्य लिखले ठीक हम, द्रामिडाचार्य लिखले भी ठीक हम. राइट. देन होची आमर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर हुम द बेल टोल्स. क्वेश्चन नंबर 2 माने क्वेश्चन नंबर 4 रो सब क्वेश्चन. फॉर हुम द बेल टोल्स ऑथर है अर्नेस्ट हमिंगवे. राइट. मेघदूत एवरीवन नोज इट इज कालिदास. मालगुडी डेज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए. मालगुडी डेज वाज रिटन बाय R.K. नारायण in 1943 जो थे 32टा स्टोरी अच्छी. मोर मन अच्छी इन आवर चाइल्डहुड इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर एंड फेमस. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 5 विंग्स ऑफ फायर. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन. कहीं रिपीटेड क्वेश्चन कहीं इट वाज रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम.
वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी बट क्वेश्चन आसीबो अब्दुल कलाम को छड़ा बा तांको सहित आउ किए ए बुक रे कंट्रीब्यूट करथिले तांको नाला अरुण तिवारी सो विंग्स ऑफ फायर वाज रिटन बाय पीजे अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी नेक्स्ट जीवा इम्पोर्टेंट डेज देखो एग्जाम को जेकोसी एग्जाम हो इम्पोर्टेंट डेजटा पढ़ाटा गोटे प्रकार सियोरिटी ओके फास्ट देखा क्वेश्चन नंबर 1 8th August is celebrated as Quit India Movement Day 8th May is celebrated as International Red Cross Day or Migratory Birds Day International Red Cross Day or Migratory Birds Day you can write either one 8th September International Literacy Day 8th October Indian Air Force Day this is very important Indian Air Force Day एबे तो युद्ध बुद्ध सब चली you should know the importance of these Army Day Air Force Day or Navy Day next होची 8th March International Women's Day it is also very important Women's Day right एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 कहूँ कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज किछटा कंट्रीज देइथिबो तो मानु तार कैपिटल लिखियार अछि हला बा किछटा कैपिटल देइथिबो तार कंट्री लिखियार अछि सो एबे क्वेश्चन देछि हंगेरी रो जदि आमे कैपिटल लिखिबा दिस इज गोना बी योर बुदापेस्ट इंडोनेशिया लिखिबा नुसांतरा मु कहि रखे व्यूअर्स नुसांतरा इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया if you know the older capital of Indonesia then mention us in our comment section then come to Italy ro capital है Rome Japan ro capital है Tokyo Germany ro capital है Berlin right next जीवा question number 7 जोटा कि टिके descriptive अच्छी हमको लिखिया को पड़िबो क्वेश्चन देइछि कोन ना एक्सप्लेन इन 5 सेंटेंस किछि गोटे टॉपिक से दे देथिबो हैला आइदर हिस्ट्री हो बा ज्योग्राफी हो बा पॉलिटिकल साइंस बा इकोनॉमिक्स रो कोइथुर गोटे टॉपिक दे देथिबो कहितबो या विषय रे 5टी सेंटेंस रे याकू एक्सप्लेन करो एठी देइछि वर्तमान 2014 को जेतो हम डिस्कशन करूछंती एथरे देइछि ह्यूमन राइट फर्स्ट क्वेश्चन देइछि ह्यूमन राइट उपरे एबे हमको 5टा क्वेश्चन 5टा सेंटेंस माध्यम रे हमको आकू एक्सप्लेन करिया को पड़िबो सो देखिबा सो प्रथम लिखिबा ह्यूमन राइट्स आर द फंडामेंटल फ्रीडम्स and entitlements inherent to all individuals regardless of their background से कहूँ गोटे पर्सन रो बा गोटे इंडिविजुअल रो बैकग्राउंड जहाँ होना कहीं ताकू गोटे प्रकार फ्रीडम फंडामेंटल फ्रीडम बा एंटाइटलमेंट प्रोवाइड करबा होची ह्यूमन राइट अच्छा से ह्यूमन राइट पुनी कौन हो पारे ना दिस इज यूनिवर्सल इनएलिएनेबल एंड इनडिविजिबल क्या माने होची ह्यूमन राइट इज यूनिवर्सल माने इंडिया रे ह्यूमन राइट जहाँ अमेरिका रे भी सैया इंग्लैंड रे भी सैया अन्य देश मानकर सैया बिकॉज इट इज एसेंशियल एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल आज इट इज वेरी बेसिक इनएलिएनेबल एंड इनडिविजुअल माने याकू आमे हटई पारिबानी बा ताको आमे विच्छेद करि पारिबा नाही राइट नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 they are not granted by states we need to remember that these are not granted by states but belong to everyone by virtue of being human very important point माने से कहूँ जो ह्यूमन राइट अच्छी सेटा कौन सी कंट्री गोटे तार सिटीजन मान को दिए नाई रादर जेहेतु आम गोटे मनीष हिसाब से जन्म होती मनीष होकी जन्म होती माने आम पाखे ह्यूमन रॉ राइट्स रहिबा दरकार व्हिच इज वेरी एसेंशियल एंड यूनिवर्सल इन नेचर राइट then देखिबा the protection of human right is the responsibility of all states right तेणु जदियो कंट्री माने कौन सी कंट्री ता सिटीजन मान को ह्यूमन राइट प्रोवाइड करे नाही बट इट इज द ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट और कंट्री टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स राइट ठीक अच्छी एबे में जीवा परवर्ती क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 it is a cornerstone of a just and equitable society कहीं कहगला कहीं देखो ह्यूमन राइट नथिले मनीष समाज रे जस्टिस रहिबो नाही
समस्ते प्रॉपर इक्वालिटी सहित बंची पारे ना से गोटे भल सुस्थ समाज ह्यूमन राइट को प्रॉपरली एक्सरसाइज करवा बहुत जरूरी। नेक्स्ट जीवा ह्यूमन राइट्स इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लावेरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। यही सब राइट गुड़ा आमर कौन होना ह्यूमन राइट भितर आसूची। जदि आपण मैंने देखिए तब लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, the right to work and education, these are very very fundamental and essential in nature for every individual to live happily in the society, right? Very good. ebe ame jiba fundamental right. We have to explain fundamental rights again in 5 sentences, right? ebe ame dekhiba fundamental rights. Fundamental rights are the basic human freedoms guaranteed by Constitution of India or any states to all its citizens, ensuring liberty, equality and dignity. से कौच देखो ये जो आमर अच्छी ह्यूमन राइट ठारू फंडामेंटल राइट केमिति डिफरेंट से कौच फंडामेंटल राइट हूँ बेसिक ह्यूमन फ्रीडम गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। जेकोसी कंट्रीर कॉन्स्टिट्यूशन किछिटा फ्रीडम किछिटा राइट्स तार सिटीजन मानकु देइछि, एनश्योरिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ठीक अच्छे सम्मान सहित बंचापी किछिटा राइट्स बा फ्रीडम देइछि के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एनी स्टेट टू देयर रेस्पेक्टिव सिटीजन्स, राइट? दीज आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। These are enforceable by the courts and uphold justice, freedom, equality in a democratic society. Important part is these are enforceable. These are enforceable in court. जदि कौन से कारण फंडामेंटल राइट वायोलेट होउची, the citizen can directly approach to Supreme Court, right? Next jiba they apply to all citizens regardless of race, religion and gender. गोटे इंडिविजुअल रो रेस, रिलीजन बा जेंडर जहाँ होना कहीं से तार सिटीजन मानक फंडामेंटल राइट प्रत्येक सिटीजन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करि थाए। फंडामेंटल राइट्स आर फाउंड इन पार्ट 3rd I of the Indian Constitution from Article 12 to 35। एटा मन रखिबा कि से कौची आमर जो फंडामेंटल राइट अच्छी ताहा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 3rd I रे मेंशन एक अच्छी। आ यदि आर्टिकल कथा कहबा तबे आर्टिकल 12 रु 35 मध्य रे अच्छी। सो एबे हम देखिबा जो 6टा इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट वर्तमान अवेलेबल अच्छी। आगुर 7टा थिला बट गोटे को उच्छेद कराइछि। व्हाटएवर जो 6टा फंडामेंटल राइट आमर अच्छी से सब कौन कौन टे जानबा। गोटे होची राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, then right against exploitation, then right to freedom of religion, then cultural and educational right, then right to constitutional remedies. Okay, next आमे जबा क्वेश्चन नंबर 8 जोटा देछि पॉपुलरली नोन एज माने से कौन करिवो ना क्वेश्चन रे किछिटा फेमस पर्सनालिटी मानक ना दे देथिबो से पचारिथिबो एमानकु कॉमनली बा पॉपुलरली एमाने केमिति फेमस पॉपुलरली नोन आज तांकु सही समय रे बा आज भी तांकु को ना रे अन्य केउ एक ना रे तांकु चिन्हा जाए बा जणा जाए। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मते तो पर्सनली बहुत बड़ा लगे ई सेक्शनटा। व्हाटएवर से देछि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आमे जानछु बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक बोली भी कहा जाए। सो लोकमान्य तिलक इज योर बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जदि एग्जाम पढ़ते मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया आमे सिंपली बुझी परिबा दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट बाल गंगाधर तिलक। समटाइम्स ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश। ओके आमे बेजवा परवर्ती क्वेश्चन। Question number 2 Gopabandhu Das. Everyone knows he is known as Utkal Mani. Utkal Mani Gopabandhu Das.
नेक्स्ट जीवा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजाजी बोली कुआ जाए बा इन शॉर्ट सी आर बोली कुआ जाए। सी आर माने चित्तरंजन दास नुह, सी आर माने सी राजगोपालाचारी, राइट। नेक्स्ट जीवा लाला लजपत राय। लाला लजपत राय को पंजाब केसरी भी कुआ जाए बा लायन ऑफ पंजाब भी कुआ जाए, लायन ऑफ पंजाब भी कुआ जाए। देन जीवा जयप्रकाश नारायण जहाँ को लोकनायक कुआ जाए, कौन कुआ जाए लोकनायक, शॉर्ट रे जेपी बोली कुआ जाए और पीपल्स लीडर बोली कुआ जाए। सो एग्जाम रे किछि भी देइथिबो पीपल्स लीडर, हु इज नोन एज पीपल्स लीडर, यू हैव टू राइट जयप्रकाश नारायण। हु इज नोन एज लोकनायक, लोकनायक इज योर जयप्रकाश नारायण। हु इज नोन एज लायन ऑफ पंजाब, लाला लजपत राय। यहीपरि क्वेश्चन आसो, बेसी कष्ट आसबार प्रश्न उठुनी, बट सिलेबस रे जो कीवर्ड मेंशन होती से यू नो सही परीक्षा क्वेश्चन आसो, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड थॉरोली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 9, वन लाइनर। वन लाइनर पचारदेव लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एवरीवन नोज गंगा और द गांजेस। ओके, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ आवर कंट्री, इंडिया लॉन्गेस्ट डैम कोड़ा हीराकुद डैम। जदि पचारता हाईएस्ट डैम ताले तेहरी डैम। लार्जेस्ट सालाइन वाटर डैम, सॉरी लार्जेस्ट सालाइन वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट saline water lake in India, it is your Sambhar lake situated in Rajasthan. Saline water jodi brackish water pachar thanda tebe it is gonna be your Chilka lake situated in Odisha. State which has longest coastline, keun state ro longest coastline achi, your answer is gonna be your Gujarat. Okay, longest platform of our country, the longest platform pachasi, it is asking about your railway platform. तो आंसर इज ट्रिपल एस हुबली जंक्शन इन कर्नाटका. ट्रिपल एस स्टैंड्स फॉर श्री सिद्धारुद्ध स्वामीजी, श्री सिद्धारुद्ध स्वामीजी हुबली जंक्शन कर्नाटका. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 10 देखा कौन लिखाई से कहूँ द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. जो प्रोसेस रे प्लांट माने फूड प्रिपेयर करन ताको हमें कौन कहबा photosynthesis, everyone knows. deficiency of vitamin D causes कौन क्रिएट करे जदि माने आम बॉडी रे विटामिन डी कम हो जाए तबे को प्रकार रोग हुए. यू नो बोन डिजॉर्डर हम, प्रथम कथा लगी बोन डिजॉर्डर हम. आउ कौन हम चिल्ड्रेन मान क्षेत्र में रिकेट्स देखा दब. रिकेट्स देखो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन से पचारि पारे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए. तेणु आमको विटामिन एवं तार डेफिशिएंसी रु केउ प्रकार रोग हुए ताकू भी आमको जानिबा दरकार. तापर देखिए स्पॉन्डिलिसिस इज द डिजीज दैट अफेक्ट्स द डैश. स्पॉन्डिलिसिस हूँ गोटे डिजीज जोटा कि बॉडी रो केउ पार्ट को अफेक्ट करे. योर आंसर इज द स्पाइन, है ना, द स्पाइन जोटा कि आमर नेक बा लोअर नेक रे, लोअर नेक रीजन्स रे अवेलेबल. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ रॉगेज इन आवर डाइट. आम डाइट रे जदि रॉगेज नामक माने सब्सटेंस रो इम्पोर्टेंस कौन अच्छी, आम डाइट रे रॉगेज नामक सब्सटेंस रो इम्पोर्टेंस कौन अच्छी ना, ये रॉगेज इट प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ. आमर जो डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छे ताको प्रमोट करे. आउ इट एड्स इन वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट रे भी हेल्प करे, राइट. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 5, मेनिंगिटिस. क्वेश्चन नंबर 5 इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 10 रो सब क्वेश्चन 5. मेनिंगिटिस अफेक्ट्स द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड डैश एंड डैश कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग. से कहूँ बेसिकली मेनिंगिटिस गोटे डिजीज जोटा बॉडी रो केउ केउ पार्ट को अफेक्ट करे. से कहीदेला आंसर होची इट अफेक्ट्स द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग. जदि मेनिंगिटिस कौन व्यक्ति को हुए तेबे से व्यक्तिर ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड चारिपटे थिबा मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करे आउ एवं सेठी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करे एवं स्वेलिंग सेठी फुलाफुली हम सेठी जलापोड़ा हम. ओके, ये प्रकार जिनस सेठी देखिया को मिले. सो व्यूअर्स ये तो थिला हमर 2014 रो हाईकोर्ट एएसओ रो जनरल स्टडीज पार्टा. Viewers, if you see the syllabus and if you see the question that has been asked in 2014, you will get to know that High Court is very strict to its own syllabus.
So viewers, you should follow the syllabus. You should study each keyword mentioned in the syllabus properly. Then you will be able to score a very good marks in your main examination. Whatever, I think this video is very informative to you. If so, then drop a like and be our subscriber. Thank you so much for watching. Thank you so much.